जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि क्राइम को दबाया तो जा सकता है, लेकिन बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए छुपाया जा नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, इस कहानी के अंदर अवैध संबंधों की भेंट एक व्यक्ति चढ़ जाता है। लेकिन उसके जो कातिल थे ये अगले 11 महीनों तक बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते रहते हैं। यानी कातिल आपस में रिलेशन भी बना लेते हैं, रिश्तेदारी भी बना लेते हैं और एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जिस बंधन से उन्होंने सोचा था कि शायद अगले 7 जन्मों जन्मों तक वो एक दूसरे के रहेंगे। लेकिन 11 महीने के बाद में जब पुलिस उन दोनों के गिरेबान पर पहुंचती है और जब इस पूरे केस का पर्दाफाश करती है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग भी जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्योंकि इस कहानी के अंदर एक रिश्ते का नहीं बल्कि दो रिश्तों का कत्ल हो जाता है। तो क्या था पूरा माजरा, ये मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस रहती हैं वो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल सके। दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से, और इसी राजस्थान के अंदर एक जगह लगती है धौलपुर। अच्छा, जो धौलपुर है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है, बहुत सारे लोग धौलपुर घूमने भी जाते हैं। और इसी धौलपुर के अंदर एक गांव आता है भैंसरक गांव, और इसी भैंसरक गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है वासुदेव। वासुदेव का एक बेटा है जिसका नाम है शंकर सिंह। शंकर सिंह जो कि शादीशुदा है, उसकी पत्नी जिसका नाम रूबी है। शंकर सिंह और रूबी दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिता रहे थे। हालांकि शंकर सिंह के पास में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो परिवार था ये खुश था। परिवार के अंदर खुशियां थीं। शंकर सिंह जो भी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे वो सारे पैसे लाकर अपनी पत्नी रूबी के हाथ पर रखा करते थे। अच्छा, रूबी भी उन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। कहने को पैसे नहीं थे, लेकिन इस परिवार के अंदर खुशियां भरपूर थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक तारीख आती है 16 फरवरी साल 2025, और 16 फरवरी साल 2025 को सुबह सुबह जब रूबी सोकर उठती है तो देखती क्या है कि उसके जो पति शंकर सिंह हैं ये बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। क्योंकि रूबी अपने पति को नाश्ते के लिए उठाने के लिए गई हुई थी, लेकिन अपने पति को जब वो बार बार उठाती है तो उसके पति को होश ही नहीं आता है। अब रूबी समझती है कि शायद उसके पति बेहोश हो गए, इसलिए रूबी चीखती है, चिल्लाती है, और उसके ससुर वासुदेव और बाकी के जो लोग थे दौड़े दौड़े भागे भागे रूबी के पास पहुंचते हैं। रूबी के पास पहुंचने के बाद में पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो। तो रूबी कहती है कि देखो ना, उसके जो पति शंकर सिंह हैं ये उठ नहीं रहे। मैं नाश्ते के लिए उन्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जाग ही नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पति को कोई दौरा बौरा पड़ गया हो। लिहाजा उसके बाद में जो लोग थे आनन फानन में शंकर सिंह को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब तक शंकर सिंह की मौत हो जाती है। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। अच्छा, पुलिस को जब इस तरीके से सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है, वहां से डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का खुलासा होने वाला था। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नेचुरल डेथ है, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शंकर सिंह को हमने कल तक तो बहुत अच्छे से देखा था, ना तो उनकी तबीयत खराब थी, ना देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी कल मौत होने वाली है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये कोई प्री प्लान मर्डर तो नहीं है। इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट तरीके से क्लियर नहीं हो पाते हैं। उसके बाद में पुलिस की टीम फैसला करती है कि इसका जो बिसरा, डीएनए, ये सारी चीज़ जांच के लिए फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में जो डेड बॉडी थी ये परिवार वालों को सौंप दी जाती है। परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो पिता था बार बार पुलिस वालों से पूछता है कि साहब क्या हुआ, रिपोर्ट्स आई कि नहीं आई। लेकिन उधर जो रूबी देवी थी, जब महीने दर महीने गुजरने लगते हैं तो आखिरकार रूबी देवी सोचती है कि अकेले ज़िंदगी बिताने से क्या फ़ायदा। आखिरकार फैसला करती है और शंकर सिंह के ही भांजे हरेंद्र के साथ में रूबी शादी कर लेती है। लेकिन 11 महीनों के बाद में, तकरीबन जब इस केस को 11 महीने गुजर जाते हैं, तो 11 महीनों के बाद में जो बिसरा की रिपोर्ट आती है और वगैरह जो रिपोर्ट्स थी, डीएनए जो भी जांच के लिए पुलिस ने आगे बढ़ा रखी थी, जब वो सारी चीज़ें क्लियर होकर आती हैं तो उसमें मौत का कारण बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। और उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि जो शंकर सिंह थे
इनकी मौत किसी कीटनाशक दवा के खाने से हुई है। अब ये कैसे पॉसिबल था कि शंकर सिंह की मौत नेचुरल हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर ना हुआ। लेकिन जो बिसरा और फॉरेंसिक की जो कुछ और डिटेल्स भेजी गई थी उसमें मौत का कारण स्पष्ट हुआ था कि नशीला यानी कि कुछ कीटनाशक दवा इन्होंने खाई है। लिहाजा शक सीधा रूबी देवी के ऊपर जाता है, क्योंकि रूबी देवी शादी कर चुकी थी। इसलिए पुलिस वालों को इस केस के अंदर अहम सुराग सबसे ज़्यादा यही मिलता है कि रूबी देवी अपने पति के जाने के बाद उसके ही भांजे से शादी कर चुकी थी। लिहाजा हरेंद्र और रूबी देवी को उठाया जाता है और इन दोनों से पूछताछ की जाती है। और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक तो ये लोग पुलिस को इधर उधर की तमाम बातें बता लेते हैं, लेकिन उसके बाद में आखिरकार ये लोग टूटते हैं। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो इस कहानी के अंदर एक नहीं बल्कि 2 रिश्तों का कत्ल हो जाता है। दरअसल हरेंद्र जो कि शंकर सिंह का भांजा था और अक्सर वो अपने मामा के यहाँ आया जाया करता था, और मामा जब कभी घर पे नहीं होते तो ये अपनी मामी से हंसी मजाक कर लिया करता था। लेकिन इस हंसी मजाक को वो कभी कभी डबल मीनिंग मजाक भी कर दिया करता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मामी और भांजे के बीच में नाजायज रिश्ते कायम हो गए। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलने लगी, लेकिन उसके बाद में इन लोगों को लगा कि जो शंकर सिंह है ये हम दोनों के बीच बाधा बन सकता है। इसलिए इन दोनों ने मिलकर शंकर सिंह को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसके बाद में जो हरेंद्र था ये 15 फरवरी साल 2025 को अपने मामा को खेत पर लेके जाता है और वहां पर अपने मामा को भारी तादाद में शराब पिलाता है। लेकिन दोस्तों शराब के अंदर कीटनाशक दवा उसने पहले ही मिला दी थी, जिसकी वजह से जो शंकर सिंह थे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद में रूबी और हरेंद्र दोनों मिलकर शंकर सिंह को घर लेके आ जाते हैं और उसके बाद में थोड़ी ही देर के बाद में शंकर सिंह की मौत हो जाती है। सुबह को रूबी देवी नाटक करती है और उसके बाद में चूंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि जो कीटनाशक थी वो शराब के साथ मिलाकर पी गई थी। शायद यही वजह थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर ना हो सका। बहरहाल दोस्तों, जब 11 महीने के बाद में इस केस का खुलासा हुआ तो हर कोई अपने कानों पर हाथ रख रहा था, क्योंकि आज के इस दौर में इंसान भरोसा करे तो फिर किस पे करे। एक पत्नी तो कलमुही निकली, लेकिन यहाँ पर जो भांजा था ये भी बहुत ज़्यादा गद्दार निकला और इसने अपनी मामी के इश्क में अपने सगे मामा का ही कत्ल कर दिया। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।